यहाँ से हमें यहाँ आधे रास्ते तक हम आ गए और आगे का मार्ग हमें और कठिन लगता है। अगर आप पीछे देखोगे इतना मार्ग भी तो प्रभु लेके आया है, आगे भी वो लेके जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है और हम परमेश्वर से अधिक अपने पे भरोसा रखने लगते हैं। हमें लगता है यहाँ तक तो प्रभु ले आया, आगे मुझे खुद जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। यीशु के पीछे भीड़ क्यों चलती थी बताओ? चिन्ह चमत्कार के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह के ऊपर क्रूस पे गया तो कितनी भीड़ थी उसके पीछे, सब चमत्कार लेके बैठ गए थे। तो आज एक भीड़ वो है जो चिन्ह चमत्कारों के लिए यीशु के पीछे है, और जब उसके काम होने बंद हो घर जाए। लेकिन एक है भेड़ जो चरवाहे के पीछे चलती है। तो हमें भीड़ नहीं बनना, आए जी काम निकलवाया, प्रेयर करी, ये भीड़ है। और जब सताव आएगा तो भीड़ पूरी की पूरी गायब हो, केवल भेड़े रह जाएंगी। अच्छा, क्यों भेड़े रह जाएंगी? क्योंकि उनका चरवाहा उनके साथ होगा। उस मुश्किल घड़ी में भी, उस कठिन समय में भी उनका चरवाहा उनकी अगुवाई करेगा और उनके साथ होगा। जब कठिन समय आया, यीशु ने छोड़ा नहीं। कुछ समय के लिए सब तितर बितर भी हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह एक एक के पास गया। पतरस के पास भी। बहुत सारे लोग इजरायली जब मिस्र से निकले, असल में वो अपने दुखों के कारण दुखी थे। देखो, हमेशा दो प्रकार के लोग मैंने हम देखे। एक वो जो अपने दुखों से दुखी हैं, उनके दुख दूर भी हो जाते हैं तो भी वो दुखी रहते हैं। एक वो जब वो दुखी होते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, उसके बाद वो उससे आजाद होने के बाद फिर उन चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और एक योद्धा बन जाते हैं। वो परमेश्वर के चीजों को समझ जाते हैं। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को बुलाया तो बहुत बड़ी एक भीड़, 20 लाख से भी ज्यादा लोग, बताया जाता है कि 6 लाख तो सिर्फ लड़ने वाले योद्धा थे, जवान योद्धा जिनको हम बोलते थे। उसके अलावा औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बहुत सारी बड़ी भीड़ थी जो मिस्र से निकली थी। और वो कराहते थे, रोते थे, क्योंकि उनके ऊपर सताव बहुत था, उनको पीड़ा पहुंचाई जाती थी, गुलामी की लाइफ थी उनकी। और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, प्रभु ने उनकी सुधी ली परमेश्वर ने, और मूसा को भेज के उन्हें उस जगह से छुड़ाया। और अब ये सारी भीड़ को की अगुवाई कौन कर रहा है? मूसा। लेकिन परमेश्वर ने बताया कि मूसा की अगुवाई मैं कर रहा हूं। ध्यान करो, कई बार हमें लगता है कि हमारी अगुवाई एक मनुष्य कर रहा है, लेकिन प्रभु विटनेस देता है अपने कामों से, अपनी चीजों से। केवल मूसा अकेला नहीं चल रहा, इसीलिए आग का खंबा जो था वो मूसा के आगे चलता था। मूसा परमेश्वर के पीछे चलता था और उसके पीछे भीड़ चलती थी। पहले हमें हमेशा उस पैटर्न को समझना है। तो जब परमेश्वर के पीछे वो लोग चल रहे थे, परमेश्वर उनको कनान में, जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती थी, एक ऐसा प्लेस जहां पे शांति थी और जो उनका देश था, वहां पे प्रभु लेके जा रहा है। लेकिन ये देश किसी ने नहीं देखा था, ये देश सिर्फ परमेश्वर ने देखा था। और परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा था खुद, और इन्हें लेके चल रहा था। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन हर मुश्किल का उपाय परमेश्वर के द्वारा किया गया। जब उन्होंने कहा इतनी बड़ी भीड़, भाई कैसे खाएंगे, कहां से इतनी जमीन लाएंगे, कैसे उगाएंगे, कहां से होगा? तो परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो। प्रभु ने कहा सुबह सुबह जाया करना उठ के, और तुम्हें मन्ना मिलेगा। आज अगर हम कहें तो आज की वो मन्ना क्या है? जब आप सुबह प्रभु के चरणों में जाते हो तो प्रभु का वचन आप तक पहुंचता है और वो आपको, आपकी अगुवाई करता, आपको खिलाता, आपको तृप्त करता है। उनको मन्ना मिलता था। जब पानी की जरूरत होती थी, चट्टानों में से पानी निकलता था। आज भी मूसा की खोदी हुई चट्टानें संसार में है। जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो चट्टानें खोदी थी, आज भी वो चट्टानों में से पानी निकलता है। वो जो भी कहते थे प्रभु उनकी हर जरूरत तो पूरी करता था। लेकिन अगर हम कहें कि मुश्किलें नहीं आएंगी मार्ग में, तो ऐसा नहीं। जब आप और मैं प्रभु के मार्ग में निकल गए, प्रभु ने हमें छुड़ाया। जिस भी मुसीबतों में हम थे, प्रभु ने हमें छुड़ाया, हमें बताया कि मैं ही परमेश्वर हूं, तेरा बनाने वाला मैं ही हूं। और अब हम जब उस
स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। हमारा सब देश कहाँ है? स्वर्ग में। तो अब रास्ते में क्या है, रोज मुश्किलें आती हैं, आती नहीं आती। अभी आप आने में भी कुछ ना कुछ दिक्कत तो आई होगी पक्का। एक छोटी सी दौड़ को भी जब हम दौड़ते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी हमें दिक्कत आती है। तो हमारी जो लाइफ में जब हम चल रहे हैं तो एक दौड़ है, ये मसीह जीवन एक दौड़ है, उसे दौड़ रहे हैं और हमें पता है ये गोल है मेरा, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो हम प्रतिदिन दौड़ते हैं और जब हम दौड़ते हैं तो विपरीत लोग और विपरीत परिस्थितियां हमेशा मार्ग में आएंगी। कभी मत सोचे कि मसीह जीवन में आ गए तो बस जी स्वर्ग में ही हम लोग चले गए। प्रतिदिन विपरीत लोग, विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। विपरीत लोग मतलब जो तुम्हें नहीं समझती होंगी, जो तुम्हारे विरोध में चलते हैं, समझे, तुम्हारे साथ एग्री नहीं होते। और विपरीत परिस्थितियां मतलब जो तुम नहीं चाहते वो चीजें होती हैं, और ये हमेशा हमारे साथ होती हैं, चीजें आती हैं। लेकिन हमें याद रखना है अपनी पहचान को। मैं कौन हूं? परमेश्वर की भेड़े। तो हमें कौन निकाल के लाया संसार से? संसार में उलझे हुए थे, शैतान के जकड़े हुए थे, तो हमें सबको किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने। और अब हमें कौन लेके चल रहा है? प्रभु लेके चल रहा है। तो जब विपरीत परिस्थितियां, विपरीत लोग आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? उपाय करता है, आपके शत्रुओं से पलटा भी लेता है वो। बहुत बार आपको लोग सॉरी बोल के जाते हैं, हाँ भाई गलती हो गई मुझसे, वो रियलाइज कराता है प्रभु कि ये मेरी संतान है, इसको कुछ नहीं कहना। और जब हमें चट्टान में से पानी चाहिए होता है, हमारी जरूरतें पूरी करता नहीं करता? सब बताओ, सब करता नहीं करता? कितनी बार ऐसा लगता है कि बस अब नहीं होगा, या ये यहां से नहीं मैं निकल सकता, लेकिन आप आराम से निकल जाते हो। तो इसका मतलब निकालने वाला कौन है? परमेश्वर है। और पर प्रतिदिन हम शक करते हैं, प्रभु यहां से हमें यहाँ आधे रास्ते तक हम आ गए और आगे का मार्ग हमें और कठिन लगता है। अगर आप पीछे देखोगे, इतना मार्ग भी तो प्रभु लेके आया है, आगे भी वो लेके जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है और हम परमेश्वर से अधिक अपने पे भरोसा रखने लगते हैं, हमें लगता है यहाँ तक तो प्रभु ले आया, आगे मुझे खुद जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे, जब उनकी चीजें बढ़ जाती हैं या वो किसी भी तरीके से कहीं पे स्टैंड हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब जी मेरे ऊपर आ गया सारा बोझ, अब तो मुझे ही उठाना पड़ेगा, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और हम भूल जाते हैं कि जब कुछ नहीं थे, कहां से प्रभु ने हमें निकाला और कहां तक पहुंचा दिया। तो आगे की जो दौड़ है, आगे का जो मार्ग है, वो भी परमेश्वर ही तय करेगा। तुम्हारा काम है सिर्फ परमेश्वर को फॉलो करना। नहीं प्रभु तूने उस मुसीबत से भी निकाला था, उस टाइम तो बस मेरी हो गई थी कि अब नहीं बचूंगा, लेकिन प्रभु तूने मुझे उस समय भी बचाया। अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए आज मैं जीवित हूं, प्रभु तेरी दया है, तो मैं अब क्यों अपने ऊपर भरोसा करूं? तेरा वचन कहता है धन्य है जो परमेश्वर के नाम पे भरोसा करते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। धन्य है जो प्रभु के नाम पे भरोसा करते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। बहुत सारे लोग निकले तो सही, लेकिन कुछ लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे, मरने के लिए ले आया यहाँ पे, हमें जंगल में ही हमारा ढेर हो जाएगा, जानवर खा जाएंगे हमें, कहाँ है परमेश्वर? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु पे नहीं भरोसा, कुड़कुड़ाते हैं। क्या हुआ रास्ते में कुड़कुड़ाने वालों का? नाश। जिन्होंने प्रभु पे भरोसा, निकालने वाला प्रभु, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे प्रभु के, और लेकिन आगे उन्होंने प्रभु पे भरोसा नहीं किया और कुड़कुड़ाए और वो नाश हो गए। और दूसरे कौन थे? जो परमेश्वर की व्यवस्था पे नहीं चले। उन्होंने क्या किया? अपने आप को पवित्र नहीं बनाए रखा। प्रभु उस जगह पे उनको लेके जाना चाहता था, लेकिन वो क्या हुआ? व्यभिचार करने लगे, वो अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने लगे और प्रभु के डर में ना चल के, तो वो भी क्या हुआ? उनका नाश हो गया। तीसरे वो लोग थे जो परमेश्वर को छोड़ के क्या? मूर्ति पूजा करने लगे। जो जीवित परमेश्वर आग का खंभा बन के उनके सामने चल रहा था, और वो क्या था? जो मिस्र की विधियां, जो संसार में के काम थे, जो संसार में तुम लोग करते थे, जब परमेश्वर के पीछे चलना नहीं भाया उनको, तो उन्होंने क्या किया? अपने लिए वही मिस्र के ईश्वर गढ़ लिए। मिस्र के ईश्वर कौन थे?
मिस्र में किन लोगों की चीजों की पूजा होती थी? नील नदी की पूजा होती थी वहां। और परमेश्वर ने क्या किया था? नील नदी को क्या बना दिया था? लहू बना दिया। वहां पे मेंढकों की पूजा होती थी और पूरे मेंढक से भर गए थे। आग की पूजा होती थी, आग ऊपर से गिर के उनको नाश किया था। जो उनके ईश्वर थे, प्रभु ने यहाँ तक कि उनके सब पहलौटे मर गए, दोगान दे, बहुत सारे ऐसे ईश्वर थे उनके, संसार के जो ईश्वर, गड़े हुए ईश्वर थे। और उन्होंने क्या किया? उस जीवित परमेश्वर को भूल के, जो उन्हें निकाल के लाया था अपने 10 चमत्कार बड़े बड़े करके, उन्होंने अपने लिए क्या किया? बछड़े बना लिए। आज आप दुनिया में सबसे ज्यादा बछड़े की पूजा होती है, पता है आपको? पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड बछड़ा है। ये नहीं कि कहीं गांव में या कहीं यहाँ, पूरे वर्ल्ड वाइड। आप देखते हो एक इल्यूमिनाटी वालों का भी जो है वो भी बछड़ा है। जहां भी आप देखोगे एक बछड़ा आपको दिखाई दे देगा। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड कपड़े हैं जिन पे वो छपा होता है। पूरी दुनिया बछड़े के पीछे जा रही है और ये सोना चांदी अपना सब कुछ दे के एक बछड़ा ढाल दिया और उनसे कहते हैं बछड़े हमें बचा। आज भी लोग क्या करें? यही सोना कान में पहन रखा है, इसी की एक फोटो बना के बोलते तू हमें बचा। ना वो बोलता, ना वो सुनता, ना वो देखता। उसको तो खुद कीलों से टांग के एक जगह खड़ा किया होता है और हम कह रहे हैं तू हमें बचा ले, हे काठ तू हमें बचा ले, हे पत्थर तू हमें बचा ले। जीवित मनुष्य को जीवित परमेश्वर की जरूरत है। बाइबल कहती है परमेश्वर अपनी सांस से पूरे आकाश मंडल को साफ कर देता। परमेश्वर का दाहिना हाथ तुम्हें छुड़ाता है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों को नित्य देखती रहती, उसके कान उनकी दुहाई पर सदा लगे रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हमारा परमेश्वर, हम क्यों बोलते हैं परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? अगर वो जीवित ना होता तो यहाँ पे फोटो खड़ी होती। वो जीवित परमेश्वर है, हम पुकारते हैं वो सुनता है, हम उसे देखते हैं और वो हमें देखता है। क्रूस क्या है? क्रूस को हम पूजा नहीं करते। क्रूस एक चिन्ह है जहां पर यीशु ने आपके और मेरे पापों के बदले उस मौत को लिया। यहाँ पर ही मौत हारी थी, यहाँ पे ही शैतान हारा था। और जब हम उसे देखते हैं, उसे शैतान जहां पे भी क्रूस को देखता है उसको अपनी हार दिखाई देती है। वहां पे मृत्यु हार गई थी। तो क्रूस क्या है? वो हमारी जीत का निशान है। और वो सारे अधिकार जो शैतान ने मनुष्य से छीन लिए थे अदन में, वो सारे अधिकार वहां पे हमें दोबारा मिले। और क्रूस पर ही शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया था। इसलिए क्रूस हमारे घमंड का निशान है। शैतान ने तो लिखा है, आप जानते हैं क्रूस एक श्रापित, सबसे श्रापित जो लोग होते थे, चोर डाकू, उन्हें लटकाया जाता था क्रूस पे। और शैतान ने जब यीशु को काट पे लटकाया तो उसको, वो तो बड़ा खुश हो रहा था, देखो मैंने सबसे श्रापित मौत दे दी यीशु मसीह को। देखो लोग घृणा करेंगे कैसा प्रभु मर गया, लेकिन यीशु मसीह जब मुर्दों से जी उठा, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और मृत्यु को हराकर हमें अनंत काल का जीवन यीशु ने दिया। इसलिए बाइबल कहती है जो पुत्र पे विश्वास करता है अनंत काल का जीवन उसका है। कहां पर शैतान खुश हो रहा था कि कितनी शापित मृत्यु मैंने यीशु को दी, लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो वही क्रूस आज हमारी ताकत बन चुका है। यीशु ने वहां पे मौत से ही, पर यीशु ने हमें वहां पर अनंत काल का जीवन दे दिया। आज हमें सचमुच तो हम जीवित लोग हैं और जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसके जीवित वचन को मानते हैं। केवल पढ़ते नहीं है, केवल तकिए के नीचे रख के सोते नहीं है, केवल छाती से नहीं लगाते, केवल माथे से नहीं लगाते, इसे हम इस पे चलते हैं। और प्रभु के पीछे चलना, उसके वचन के पीछे चलना है। तो मसीह जीवन क्या है? जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु का वचन कहता है उसके पीछे चलना, यीशु के पीछे चलना है। और जब जैसे जैसे आप उसके वचन पे चलते जाते हो, मार्ग अपने आप खुलते जाते हैं, उपाय अपने आप निकलते जाते हैं। आज जितने भी लोगों की आप टेस्टमनी सुनोगे, उन्होंने प्रभु के वर्ड को फॉलो किया।
चाहे उन्होंने बीज बोया, चाहे उन्होंने विश्वास की प्रार्थना कराई, चाहे वो विश्वास से चर्च में आए, उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन उन्होंने प्रभु के वचन, जैसे उन्होंने वचन को पूरा किया, उनकी लाइफ में मिरेकल हुआ, उनका उपाय उन्हें मिला। जब हम अकेले थे तब उसने नहीं छोड़ा हमें। हाँ, अब तो परमेश्वर, उसके दूत, पवित्र आत्मा, हमारी कलीसिया, हमारे अगुवे, हमारा पूरा परिवार, पूरा स्वर्ग अब हमारे साथ है। अब हमें क्या घबराने की जरूरत है। सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र जो है वो हमारा मन है। सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ होती है? मन में। परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह में लिखा है, मन में एक असाध्य रोग लगा हुआ है। सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मनुष्य जहां जाता है उससे पहले उसका मन वहां जाता है। आप चर्च आए हो, पहले मन आया कि तुम आए? हाँ, आज मुझे चर्च जाना है, तो आपने अपने आप को पहले से ही चर्च में देख लिया था, पहले ही वो रास्ता भी दिख गया था आपको, आप यहाँ पहुंच भी गए थे पहले से, शरीर बाद में आया। इसीलिए मन तुम्हें डराता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं बोलती भाई कुछ नहीं होएगा, तू ठीक तो सही, तू ही कर देता सारा कुछ, ना भी कुछ होना हो ना तू कर देगा। तेरी जवान जो है ना इतनी बेकार है कि तू सब कुछ बोल के पहले ही कर देगा। आज ना लोगों की जो मुंह है ना, भाई क्या होगा, मर जाएंगे भाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक तो सही, वेट, प्रभु में भरोसा रख, देख प्रभु कैसे। मैं सच में बोल रही हूँ, बहुत सारे कठिन चीजें आती थी मेरी लाइफ में, तो मैं ना एक साइड पे हो जाती थी। मैंने बोलूं प्रभु मैं तो तेरे पीछे चल रही हूँ, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि तू सब कुछ कर सकता। और मैं हैरान होती थी परमेश्वर के कामों को देख के कि अरे यहाँ तक तो मेरी सोच भी नहीं गई थी, प्रभु तू इस तरीके से तूने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और मैं धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में मैंने अपने फेथ को बढ़ाया, बड़ी बातों में नहीं, लोग बड़ी बड़ी बातें, मैंने छोटी छोटी बातों में, प्रभु अब ये चीज है, ये कैसे हो, मैं अपना बोझ तुझे देता हूँ, तेरा वचन कहता है अपना बोझ मुझ पे डाल दे। और मैं साइड पे होके आराम से, मैं टेंशन नहीं लेती बिल्कुल भी, आराम से बैठ जाती थी। अब देखती प्रभु ये तो प्रभु अब मुझे पता है ये खत्म हो गई ये चीज, अब ये प्रभु ये यहाँ पर कुछ नहीं है, अब कैसे मार्ग खुलेगा, अब कैसे चीजें होंगी। और मैं बैठ के देखती थी, और छोटी छोटी चीजों से मेरा फेथ, जब मैंने छोटी छोटी चीजों में प्रभु को देखा अपने आगे आगे चलते, भले वो एक छोटी सी 100 रुपए की चीज है, चाहे वो छोटी छोटी चीजें होती थी पहले, पर उन चीजों से मेरा फेथ इंक्रीज हुआ। और मैंने प्रभु पे, अगर परमेश्वर उस समय तू था, आज भी तू है, और कल भी, और मेरे बुढ़ापे तक भी, और प्रभु तेरे आने तक भी तू ही है जो मुझे संभालेगा। हमें 50 साल मिले सपोज करो, या हमें 70 साल मिले, गिनती है कि नहीं उसकी, 365 दिन, 1 साल। ऐसे ही हम सबके पास क्या है, एक लिमिटेड टाइम है। यीशु मसीह आ रहा है बहुत जल्द, लेकिन अगर हम वो भी साइड में करो तो भी हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड टाइम है अपनी लाइफ का। समझ आ रही है आपको? एक दिन जो तुम्हारी जिंदगी का निकल गया वो वापस नहीं आएगा कभी भी। लोग कहते हैं उम्र बढ़ रही है, घट रही है, तुम्हारी उम्र बढ़ नहीं रही, घट रही है। हमारी एक दौड़ है जो हमने 60 साल 70 साल में वो उसे पूरा करना है। तो क्यों ना उस, जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी दौड़ को पूरा किया है, मैं डगमगाया नहीं, मैं कुड़कुड़ाया नहीं, मैं व्यभिचार में नहीं गिरा, मैं गलत चीज में नहीं फंसा, मैंने आज अपनी अच्छी दौड़ को पूरा किया है, मैंने अपने विश्वास की दौड़ को पूरा किया है, और आज मैं परमेश्वर के साथ, मेरा मन मुझे दोष नहीं देता किसी बात में। अच्छी दौड़ को पूरा कर। और ये दौड़ प्रतिदिन की है, प्रतिदिन मुसीबतें आती हैं, विपरीत लोग आते हैं। अपने आप को अपने आत्मा के फलों से भरे रखो, जल्दबाजी में कुछ बोलो मत, गलत कन्फेशन मत करो। हम घबरा के इतना गलत बोल देते हैं कि वो बीज बन के पूरे हो जाए। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे मुंह, मनुष्य अपने मुंह के का जो फल है उससे जीता है। मुंह के वचन क्या है, एक फ्रूट है। आप जो बोओगे
जो बोलोगे वो आपके साथ होगा। आप जानते हैं बहुत सारे लोग बचपन में जैसे कोई बोल देता था, भाई तू तेरी उम्र बहुत छोटी है, तू मर जाएगा। हाँ, बहुत सारे पत्रियां बनवा लेते हैं, जन्म पत्रियां, है ना, उसमें पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग चीजें लिख देते, तेरा एक्सीडेंट होएगा, तेरे खुजली की बीमारी होएगी, तेरे को ये होएगा वो। और बंदा ना इतना, और जब उसको कुछ होता है ना तो वो कहता है ये तो पहले से ही लिखा था, ये तो होना ही है। और उसको इतना पक्का विश्वास होता है कि नहीं मेरी पत्री में लिखा है तो ये होगा। पत्री में लिखा है नहीं है, उसने जो विश्वास कर लिया कि ये होगा, इसलिए उसके साथ ये चीजें होती। इसीलिए जब मैं प्रभु में आई तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों की पत्रियां फाड़ी। सबसे पहले यही काम किया था मैंने, कंप्यूटराइज बनी हुई थी दोनों फाड़ी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने जो योजनाएं तुम्हारे लिए रखी हैं वो सब तुम्हारे लाभ की है, उसमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं। जब मैंने ये वचन को पढ़ा तो मैंने बोला सारी योजनाएं परमेश्वर की मेरे लाभ की हैं, उसमें से एक भी मेरी हानि की नहीं। जब मेरी हानि की योजनाएं है ही नहीं, जो इसमें हानि की लिखी है वो फाड़ के फेंक। प्रभु के वचन पे ऐसा फेथ हो तुम्हारा, नहीं ये भी रख लो वो भी हो जाएगा। दो चित्ते दो अगले लोग परमेश्वर के साथ कभी भी पूरा प्रतिफल नहीं पा पाते। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो जो वचन कहता है वही तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया।